आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। आपकी टीम बहुत अच्छी है। आपका रीजन टू बिलीव बहुत स्ट्रांग है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने बहुत अल्टीमेट बनाया हुआ है। और आप जिस इंटेंट से अपना बिजनेस कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही है। जब ये सब चीज ट्रैक पे होती है ना, तो आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हो एक स्टोर के अंदर। लेकिन आप कभी भी प्लेसमेंट को सेल मत समझिए। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ये सोचती हैं कि भाई प्लेसमेंट कर दिया है, अब सेल्स करना है, और सेल्स करने की जो जिम्मेवारी है वो एक सेल्स टीम के ऊपर होती है। जिस सेल्स टीम की जिम्मेवारी सेल करना नहीं होती है। किसी भी कंपनी में जो सेल्स टीम होती है वो प्रोडक्ट को अवेलेबल कर सकती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को जब हम उस स्टोर से पिकअप करने की बात करते हैं तब आ जाता है कस्टमर डिमांड। और कस्टमर डिमांड हमेशा एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसमें यह भी सही है कि उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए एक सेल्स टीम को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। क्या होता है कस्टमर डिमांड? किस तरह क्रिएट करते हैं हम कस्टमर डिमांड? आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो काफी थ्योरीज और मॉडल्स हैं जिससे आप इसको समझ सकते हो, लेकिन मैं जिस मॉडल के द्वारा आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा उस मॉडल को हम कहते हैं AITEA मॉडल। ए का मतलब होता है अवेयरनेस। आप किस तरह लोगों को अनाउंस करते हो आपके अराइवल के बारे, उसको कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस जितनी अच्छी तरह करोगे आप, उतना जागेगा इंटरेस्ट। आए किसका? कस्टमर का। और जब कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो क्या करेगा? वो ट्रायल करेगा। मतलब उस कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को फिर परचेज करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड हो गया। क्यों इंटरेस्टेड हो गया? क्योंकि आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी थी। तो AIT, ये तीनों चीज मिला के एक काम करती हैं बहुत अच्छी तरह, और वो काम होता है पिकअप बाय द कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार वो पिकअप हो गया, फिर कस्टमर उसको लेके घर पे आता है, और फिर स्टार्ट होता है इवैल्यूएशन। ई मतलब जब वो प्रोडक्ट खाएगा कस्टमर, तब वो सोचेगा, कंपेयर करेगा। अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो एडॉप्ट करेगा। ए मतलब अब वो ब्रांड उसके दिमाग में रजिस्टर हो गया है, और जब वो स्टोर पे जाएगा तो उस प्रोडक्ट को उसके नाम से बुलाएगा। तो AITEA मॉडल जो है, ये मॉडल एक ऐसा प्रूवन मॉडल है जो मैं अपने काफ़ी क्लाइंट्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करता हूं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके। तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी अपना कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग करें तो AITEA मॉडल को मद्देनजर रखते हुए करें। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब डिस्कस करेंगे अवेयरनेस के ऊपर। मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसका आप अगर उपयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप माने या ना माने, अवेयरनेस क्रिएट करने में जो सबसे प्रथम चीज है जो आपको हेल्प करती है वो है उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग। आप ध्यान रखो, कभी भी आप शॉपिंग के लिए कहीं पे भी जाते हो, जो पहला चीज आपको अट्रैक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रति, वो है उस प्रोडक्ट की पैकिंग। तो जब पैकिंग अच्छी होती है तो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और उस अवेयरनेस से क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है तो आप उस प्रोडक्ट के सामने जाओगे, और फिर क्या करोगे? खरीदोगे। तो आपका ट्रायल हो गया। तो इसीलिए जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो वो है उसकी पैकिंग। सेकंड, आप कहां पे अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखो कि अगर आपका जो टारगेटिंग है वो स्पेसिफिक है तो आप अवेयरनेस वही क्रिएट कर सकते हैं जहां से आपको रिजल्ट आएगा। मतलब आपका एक प्रोडक्ट है जो प्रीमियम है, और उस प्रीमियम प्रोडक्ट को आप कहां बेचोगे? एक प्रीमियम स्टोर में। जब आप उस स्टोर के अंदर जाते हो, आपका सेल्समैन एक ऑर्डर लेता है, और जब वो ऑर्डर आप सप्लाई करते हो, उस स्टोर में सिर्फ उस प्रोडक्ट को रख देते हो,
तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर पैकेजिंग अच्छी है तो कस्टमर खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव भी है बट कस्टमर फिर भी नहीं आ रहा है वहां पे, तो आपको प्रोडक्ट को थोड़ा उठा के रखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो? आपने उस समय अपने स्टोर के अंदर जहां पे भी आपने प्रोडक्ट को प्लेस किया हुआ है, वहां पे आप एक पेड विजिबिलिटी लो। पेड विजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपने एक ब्रांडिंग कर दी और उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखा और प्रोडक्ट जो है उठ कर आया। तो जब भी कोई कस्टमर आ रहा है किसी स्टोर के अंदर, वो जरूर उस प्रोडक्ट को देखेगा और चांसेस है कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो आपने क्या किया? आपने एक स्टोर में अवेयरनेस किया। अवेयरनेस को आपने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, एक FSU, एक ब्रांडिंग करके। और जब वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया तो कस्टमर अट्रैक्ट हो गया और ट्रायल हो गया। तो आपने एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर ली। इसके सिवाय बहुत और तरीके हैं जिससे आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एग्जीबिशन, जैसे कि इन स्टोर ब्रांडिंग, जैसे कि डीलर बोर्ड ब्रांडिंग, जैसे कि व्हीकल ब्रांडिंग। लिस्ट बहुत लंबी है। आप चाहो तो आप अपना खुद का एक अवेयरनेस कैंपेन इनोवेट कर सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ये काम करने से रिजल्ट आएगा तो आप वो जरूर कीजिए। तो ये तो हो गए वो एग्जाम्पल्स जो बजट कंस्ट्रेंट लोगों के लिए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और वो चाहते हैं कि वो बड़े लेवल पे काम करें। तो वो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कर सकते हैं, तो वो टीवी ऐड कर सकते हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आप जब भी ब्लो करते हो किसी भी चीज़ को, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एडवर्टीजमेंट और आपका सेल स्ट्रेटेजी दोनों लिंक्ड हो। बहुत बार क्या हो जाता है कि कंपनियां एडवर्टीजमेंट तो ब्लो कर देती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता है स्टोर पे। तो क्या हो जाता है, वो बैकफायर करता है। एक दूसरी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कि प्लेसमेंट प्लान रेडी है, सेल्स टीम रेडी है, बट वो मार्केट में अभी तक निकले नहीं है। जैसे उनका निकलने का वक्त होता है, चंद दिनों पहले टीवी एड निकलता है, तो क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट आने के पहले अवेयरनेस क्रिएट हो गया, तो प्लेसमेंट आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट प्लान रेडी नहीं है या फिर उसमें डिले हो जाता है बिटवीन द एडवर्टीजमेंट एंड द प्लेसमेंट, तो वो बैकफायर कर सकता है। इसीलिए आपको बड़ा ख्याल रखना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा बहुत स्टोर्स में कि नए ब्रांड लॉन्च होते हैं, उनको बहुत अच्छी विजिबिलिटी स्पेस मिली होती है और उसमें लिखा रहता है कि बाय वन गेट वन फ्री। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग से भी अवेयरनेस क्रिएट होता है, बट इसका साइंस काफी अलग है। अगर आपने डिस्काउंटिंग में कुछ भी गड़बड़ी की तो ब्रांड बनने से पहले ही गिर जाएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।